जो कल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीसी नेमिंग की स्टार्ट कर दी थी। टुडे वी डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ आईपीसी नेमिंग, दैट इज CrH2O4 Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाहर NO3। नेक्स्ट एग्जांपल कोबाल्ट NH3 4 Cl NO2 NO3। नेक्स्ट Cr H2O4 Cl2 Cl। नेक्स्ट एग्जांपल K3 Fe C2O4 thrice। नेक्स्ट एग्जांपल K प्लेटिनियम NH3Cl3। नेक्स्ट एग्जांपल Na2Cr Na2SiF6। नेक्स्ट एग्जांपल K4 NiCN4। देखिए बच्चों, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आईपीसी नेमिंग के लिए, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारे पास हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, मोर देन वन टाइप लीजेंड्स है। देखिए लेफ्ट में कोई काउंटराइन नहीं है, काउंटराइन यहाँ पर राइट में है। अगर राइट में काउंटराइन है तो इसका नेम सबसे लास्ट में लिखेंगे। काउंटराइन राइट में है तो उसका नाम सबसे लास्ट में, काउंटराइन लेफ्ट में होता तो नाम सबसे पहले। क्लियर? अब काउंटराइन लेफ्ट में नहीं है तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लीजेंड्स का। और जब बच्चों मोर देन वन टाइप लीजेंड्स होते हैं तो हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हमारे पास लीजेंड्स मोर देन वन टाइप है तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बच्चों सबसे फर्स्ट काम क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। क्रोमियम क्या मान लिया हमने? X प्लस वाटर का चार्ज 0, 2 Cl है तो Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। NO3 पे 1 माइनस, तो यहाँ पर बच्चों 1 प्लस। X कितना आ गया अभी आपका? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर दी। क्रोमियम X H2O पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लीजेंड है तो 4 × 0। Cl पे चार्ज माइनस में होता है तो 2 × -1। या NO3 पे 1 माइनस तो कोऑर्डिनेशन 7 पे 1 प्लस, तो X इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। X इज इक्वल टू द 3। अब बच्चों हमारा जब मोर देन वन टाइप लीजेंड्स है, अगर बच्चों मोर देन वन टाइप लीजेंड्स है तो वी कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका नाम अक्वा और इसका नाम क्लोरिडो। अक्वा का A पहले आता है, क्लोरिडो का C पहले आता है। तो अक्वा का A पहले आता है, कितने? 4। फर्स्ट लेटर कैपिटल टेट्रा अक्वा। फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, टेट्रा अक्वा। क्लोरिडो कितने? 2, डाई क्लोरिडो। ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों तो मेटल का नाम एजिटीज। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो हम एक ग्रुप लगा देते हैं, लेकिन प्लस है तो क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3, रोमन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में। बच्चों जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नेम कंटिन्यू करना है विदाउट एनी स्पेस। इसका नाम क्या करना है? कंटिन्यू विदाउट एनी स्पेस। सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी नाम हमारा कंटिन्यू होगा विदाउट एनी स्पेस। यहां पर बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम होगा, फिर काउंटराइन है तो उसमें थोड़ा सा गैप स्पेस डाल दीजिए और इसका नाम क्या है? नाइट्रेट। तो यहां पर नॉर्मल स्पेस नाइट्रेट। क्लियर? इसको देखिए बच्चों, ये भी हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मोर देन वन टाइप लीजेंड है। अमीन है, क्लोरिडो है, नाइट्रो है, मोर देन वन टाइप लीजेंड्स है। बच्चों सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट क्या मानिए? X
4 NH3 चार्ज 0, Cl पे चार्ज -1, NO2 पे -1, इस पे 1 माइनस, तो इसमें 1 प्लस। बच्चों कोबाल्ट का हमने क्या मान लिया, x मान लिया। कोबाल्ट क्या मान लिया, x। NH3 चार्ज 0 होता है, Cl पे चार्ज -1, NO2 पे -1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, क्लियर। तो ये तो 0 हो गई, -1 उधर जाएंगे तो +3, तो x कितना आ गया आपका 3। अब बच्चे मोर देन वन टाइप लीजेंड है, इसका नाम अमीन, क्लोरिडो, नाइट्रो। तो पहले कौन आएगा, अमीन आएगा, फिर C फॉर क्लोरिडो, फिर N फॉर नाइट्रो। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रो, लीजेंड्स नाम हो गए। लीजेंड के बाद बच्चों नेम ऑफ मेटल, दैट इज कोबाल्ट, ऊपर प्लस चार्ज है तो एज इट इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3, रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद काउंटराइन, स्पेस के बाद नाइट्रेट, यहाँ स्पेस देना बच्चों। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सफेयर के इनसाइड है उसका नेम कंटिन्यू लिखना विदाउट एनी स्पेस, लेकिन उसके बाद जो काउंटराइन है वो स्पेस के बाद नाइट्रेट। इस केस में बच्चों Cl पे 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम X, वाटर पे 0, 2 Cl पे -1 इजकल टू +1, तो x कितना आ गया भी आपका 3 आ गया। x कितना आ गया 3। ये क्रोमियम X, H2O पे 0, 2 Cl, 1 Cl पे -1, 2 पे इंटू 2, ऊपर -1 1 +1, x कितना आ गया 3। बच्चों ये भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप। एक्वा क्लोरिडो, तो एक्वा का ही पहला था, क्लोरिडो का C, एक्वा का ही, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, रोमन में स्मॉल ब्रैकेट। इसका नाम स्पेस के बाद क्लोराइड, यहाँ स्पेस देना है काउंटराइन के बाद और वो क्लोराइड, स्पेस के बाद क्लोराइड, क्लियर। इसका नाम देखिए बच्चों, 3 पोटासियम में 3 माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 3 पोटासियम पे 3 प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस। 1 पोटासियम, बच्चों पोटासियम अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और पोटासियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो पोटासियम पे 1 प्लस, 3 पे 3 प्लस, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सेपेयर पे 3 माइनस। आयरन क्या मान लिया बच्चों x 3, C2 फॉर ऑक्सीडेटो पे -2 चार्ज होता है। मैंने बच्चों लीजेंड्स की टेबल का लिखवा दी थी, मैंने कहा था लीजेंड्स पे चार्ज और नेम दोनों याद होने चाहिए। लीजेंड्स के ऊपर चार्ज भी और नाम भी दोनों अच्छे से याद कर लीजिए। अगर लीजेंड्स के नाम और उसके पे चार्ज याद है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम में तो बहुत सारे रूल बनते हैं बच्चों, यहाँ तो बिल्कुल गिनती के रूल है, कुछ है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ आपको लीजेंड्स का नेम और उसके ऊपर चार्ज याद करना है बच्चों। चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, और नॉमेनक्लेचर नेमिंग की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो आयरन के ऊपर x, ऑक्सीडेटो 3, चार्ज कितना होता है -2, ऊपर चार्ज कितना है -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं ना, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल एंड लीजेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सर्किल, is equal to charge on coordination circle. Algebraic sum of charge on metal plus ligands is equal to charge on coordination circle. तो x -6 is equal to -3, x कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है बच्चे। सबसे पहले पोटासियम, दैट इज पोटासियम। काउंटराइन की नंबर को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, काउंटराइन 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर में हो, सिर्फ उनका नाम लिखना, उनकी संख्या नहीं लिखनी कि वो 3 है 4 है 5 है 6 है। काउंटराइन का नाम K है तो पोटासियम, इसकी संख्या रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। काउंटराइन लेफ्ट में है तो इसका नाम सबसे पहले, काउंटराइन के बाद स्पेस छोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या 3 ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो। अब बच्चों देखिए आयरन, लेकिन ऊपर कोऑर्डिनेशन सर्किल पे माइनस चार्ज है तो हम 8 ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं 8। जैसे कोबाल्ट होता है कोबाल्ट +8 कोबाल्टेट, क्रोमियम होता है क्रोमियम +8 क्रोमेट,
निकल होता है निकल प्लस 8 निकलेट, एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम प्लस 8 एल्यूमिनेट। क्लियर? तो अगर ऊपर माइनस चार्ज है तो हम 8 ग्रुप लगाते हैं, प्लस चार्ज था कोऑर्डिनेशन सेपरेट पे प्लस चार्ज था तो हम एज इट इज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एज इट इज लिखते हैं। क्लियर? क्रोमियम का क्रोमियम, कोबाल्ट का कोबाल्ट, निकल का निकल। लेकिन माइनस है तो हम क्या लगाएंगे? 8 ग्रुप। यहाँ पर आयरन का क्या हो जाएगा? फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट थी। चलो काउंटर लेफ्ट में तो उसको हम सबसे पहले, उसके बाद ये स्पेस, ये रिप्रेजेंट नहीं करना स्पेस बच्चों, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी स्पेस रिप्रेजेंट नहीं करते बच्चों। ये स्पेस तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी स्पेस कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? ये स्पेस देना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह था, यहाँ पर आपको स्पेस देना है। इट इज क्लियर? इसको देखिए बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पोटासियम लेफ्ट साइड में, एक पोटासियम पे 1 प्लस, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? 1 माइनस। प्लेटिनियम X NH3 पे चार्ज 0 प्लस 3, Cl पे चार्ज -1 इक्वल टू -8। प्लेटिनियम X हो गया, NH3 चार्ज 0 है, Cl 3, एक Cl पे 3 और एक Cl पे 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, या 1 प्लस तो इस पे 1 माइनस। काउंटर आयन का सबसे मेन वर्क होता है विच कैन रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन सर्फेस, जो कोऑर्डिनेशन सर्फेस पे चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो X कितना आ गया अभी आपका? प्लस का 2, क्योंकि -3 साइड में जाएंगे तो +3, +3 -1 इक्वल टू +2। अब नाम बच्चों काउंटर आयन लेफ्ट में, तो इसका नाम सबसे पहले पोटासियम, इट्स नेम इज पोटासियम। इसके बाद लीजेंड्स, एक हमारे पास अमीन और 3 है क्लोरिडो, तो अमीन का एक है पहले आएगा स्पेस, अमीन ट्राई क्लोरिडो। अब बच्चों प्लेटिनियम, लेकिन ऊपर माइनस चार्ज है तो 8 ग्रुप लगाएंगे ना, प्लस होता तो प्लेटिनियम और माइनस है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2, स्मॉल ब्रैकेट रोमन में, ये क्या बच्चों? प्लेटिनेट। प्लेटिनियम लेकिन ऊपर माइनस चार्ज है तो प्लेटिनियम प्लस 8, प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट तो देखिए Na2SiF6 है बच्चों। पहले 2 सोडियम, 1 सोडियम अल्कली मेटल है, 1 सोडियम पे +1 चार्ज, 2 पे 2 प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 माइनस। सिलिकॉन X 6, फ्लोरिडो पे -1, ऊपर -2 चार्ज, तो X कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। क्लियर? पहले काउंटराइन है लेफ्ट में सोडियम, काउंटराइन की संख्या रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल। बच्चों हमारे पास 6 लीजेंड है, हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, सिलिकॉन, लेकिन बच्चों पर माइनस चार्ज है तो सिलिकॉन नहीं आएगा, क्या आएगा? सिलिकॉन प्लस 8, सिलिकेट, सिलिकेट, ऑक्सीडेशन नंबर 4। क्लियर? देखिए बच्चों, सबसे पहले काउंटराइन सोडियम, उसके बाद लीजेंड हेक्सा फ्लोरिडो, ये क्या हमारा? सिलिकॉन, लेकिन ऊपर माइनस है तो सिलिकेट, ऑक्सीडेशन नंबर 4 रोमन में, स्मॉल ब्रैकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। एक पोटासियम पे 1 4 पे 4 प्लस, तो यहाँ पर 4 माइनस। निकल X प्लस Cn4 है, एक Cn पे 1 माइनस, 4 पे 4 माइनस इसका टू -4, X कितना आ गया? 0, या ऑक्सीडेशन नंबर 0। पहले काउंटराइन पोटासियम, पोटासियम। अब बच्चों सबसे पहले नेम ऑफ लीजेंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन से में पहले लीजेंड कितने? 4, तो टेट्रासाइनिडो। काउंटराइन के बाद स्पेस, टेट्रासाइनिडो। निकल, लेकिन ऊपर माइनस चार्ज है तो निकल प्लस 8, निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों? 0, दैट इज पोटासियम। ये पोटासियम हो गया बच्चों। NiCN4, 4 नेगेटिव है, ये K4, दैट इज पोटासियम। कितने CN है बच्चों? 4, टेट्रासाइनिडो। और इस पे चार्ज क्या? निकल, निकलेट, क्योंकि ऊपर माइनस है तो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, रोमन में 0 से लिखा जाता है। बच्चों ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीएससी नेमिंग्स है। क्लियर? मैंने कितने एग्जांपल दे दिए अभी? 7 एग्जांपल।
4, 5 कल एग्जाम्पल दिए थे बच्चों, चलो और करवाते हैं अभी। बच्चों कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे जहां पर काउंटर एब्सेंट रहेगा, FeCO5, NiCO4, क्लियर। यहां पर बच्चों हमारे पास जो काउंटराइन है वो क्या है आपके पास एब्सेंट रहेगा, काउंटराइन हमारे पास क्या रहेगा एब्सेंट। और एग्जांपल देखिए बच्चों, ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, NiH2 6 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट N thrice 3 पॉजिटिव, और जस्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, चलो इन एग्जांपल्स को कर दे बच्चों। इस केस में हमारे पास देखिए ना लेफ्ट में काउंटराइन है ना राइट में काउंटराइन है, और ना इसके ऊपर चार्ज है, ना लेफ्ट में ना राइट में, काउंटराइन एब्सेंट और ना ही कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे आएगा x 5CO, CO पे चार्ज 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या आएगा 0। बच्चों यहाँ काउंटराइन भी एब्सेंट है, ना लेफ्ट में है ना राइट में, काउंटराइन एब्सेंट है यहाँ पर, यहाँ काउंटराइन एब्सेंट में ना लेफ्ट में ना राइट में है, यह काउंटराइन ना लेफ्ट में ना राइट में है, क्लियर। तो बच्चों आयरन x 5CO पे चार्ज, कार्बोनाइल पे 0, ऊपर को चार्ज नहीं तो 0, तो x कितना आ गया आपका 0। इसी टाइप से इसमें x 4 CO पे चार्ज 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं 0, तो x कितना आ गया आपका 0। अब बच्चों देखिए काउंटराइन है नहीं बच्चों, तो सबसे पहले लीजेंड्स का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे लीजेंड्स। तो हमारा क्या है 5 पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। बच्चों कार्बोनाइल कितने 5 है, तो दैट इज पेंटा, CO का नाम कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। और ये हमारा आयरन, क्योंकि 8 ग्रुप तो कब लगाते जब माइनस चार्ज होता, 0 और प्लस में तो आयरन का इज आयरन, ऑक्सीडेशन 0। बच्चों जब एक बात ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत आसान है, पूरी कोशिश कीजिए एक बार पर देखिए। अगर बच्चों हमारे एक छोटा सा चेंज ही आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ना तो कोऑर्डिनेशन से फिर पे चार्ज है और ना ही काउंटराइन है, तो हम बच्चों ऐसे एंड कर देंगे, इस पे लास्ट में कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये लिए एज इट इज रहेगा। मतलब पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, क्लियर। जिससे हमारे पास क्या है 4 है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लीजेंड टेट्रा कार्बोनाइल, और निकल और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, निकल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, क्लियर। अब बच्चों ये एग्जांपल देखिए, काउंटराइन यहां भी एब्सेंट है लेकिन ऊपर चार्ज है। जब ऊपर चार्ज होता है तो बच्चों लास्ट में हम आयन ग्रुप लगाते हैं। काउंटराइन एब्सेंट होते हैं, सिर्फ चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन सफेयर पे। अगर काउंटराइंस क्या है एब्सेंट है और चार्ज है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर x 4 NH3 चार्ज 0 इक्वल टू में +2, तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो काउंटराइन तो एब्सेंट है बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले लीजिए टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, और ये जिंक, ऊपर प्लस है तो जिंक एज इट इज, ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए काउंटराइन तो एब्सेंट है लेकिन ऊपर चार्ज है, ऊपर चार्ज है तो स्पेस के बाद आयन लगाना है बच्चों। स्पेस के बाद क्या लगाएंगे आयन, लास्ट में क्या लगाना है आयन। अगर बच्चों काउंटराइन एब्सेंट है, कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज है, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे आयन। अगर बच्चों काउंटराइन भी एब्सेंट होते हैं, चार्ज भी एब्सेंट है, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ आप गलती करेंगे बच्चों। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, टेंशन पॉइंट ऑफ व्यू में। और नॉन मेडिकल के बच्चों एनडीए के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है इन एनडीए। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है।
अगर यहाँ पर काउंटराइन भी एब्सेंट और चार्ज भी नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ लेजेंड्स मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर काउंटराइन एब्सेंट और ऊपर चार्ज है तो लेजेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्या लगाएंगे आई। क्लियर? इसको देखिए, निकल X 6 वाटर पे चार्ज 0, ऊपर चार्ज कितना है +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल प्लस लेजेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन सर्किल। तो X कितना गए तो अब बच्चों हमारे पास कितने पहले लीजेंड हेक्सा एक्वा निकल एज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर 2 और लास्ट में क्या लगाएंगे आई। स्पेस के बाद, इस स्पेस के बाद लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों आइन लगाएंगे। यहां पर हमारा स्पेस होगा और उसके बाद क्या लगाएंगे आइन। बच्चों इस सिलेटिंग लीजेंड में हम 20 यूज करेंगे। सिलेटिंग लीजेंड में क्या यूज करते हैं 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रागिस, 5 के लिए पेंटागिस। हालांकि 2 या 3 आता है हमारे पास 20 या 30। पहले ऑक्सीडेशन नंबर X इन पे चार्ज 0 इजकल टू में +3 तो X कितना आ गया आपका 3 आ गया। काउंटराइन एब्सेंट है बच्चों तो सबसे पहले लीजेंड ट्रिस, चिलेटिंग लीजेंड ट्रिस, इसका नाम क्या होता है इथाइलिन डाइअमीन। EN का नाम क्या इथाइलिन डाइअमीन और चिलेटिंग लीजेंड का नाम बच्चों हमें स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। उसके बाद मेटल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऊपर चार्ज है ना काउंटराइन एब्सेंट पर चार्ज है तो स्पेस के बाद आइन, स्पेस के बाद क्या लगा देंगे आइन लगा देंगे, स्पेस के बाद क्या लगाएंगे आइन। इट इज क्लियर बच्चों? नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, एक बार आप अच्छे से करेंगे समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। अब बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, बस सबसे मेन बच्चों प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे जितना आपको बेस्ट आएगा। लगभग 17-18 एग्जाम्पल में करवा चुका, अभी और करवाता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों प्लेटिनियम NH3 PtCl4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों PtPy4 PtCl4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रोमियम NH3 HCN ZnCl। देखिए बच्चों ने एग्जाम्पल्स को करते हैं एक बार बच्चों में। Fe4 FeCN6 ट्राइस। FeC5H5 ट्वाइस। बच्चों ने एग्जाम्पल्स को देखिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर काउंटराइन भी एब्सेंट है। इन केसेस में बच्चों हमारे पास काउंटराइन भी क्या है एब्सेंट है। यहाँ पर बच्चों काउंटराइन भी एब्सेंट है लेकिन 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए बच्चों, 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए बच्चों। इनके ऊपर चार्ज हमें सेल्फ रिप्रेजेंट होता है, इनके ऊपर ऑटोमेटिक चार्ज प्रेजेंट है लेकिन वो चार्ज बैलेंस इसलिए आपको रिप्रेजेंट में नहीं दिखा रखे, पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने स्टडी किया था कि जो प्लेटिनियम है वो +2+4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। प्लेटिनियम कैन रिप्रेजेंट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? जो प्लेटिनियम है बच्चों +2 +4 +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर ज्यादा स्टेबल किस में होता है +2 और +4।
प्लेटिनियम बच्चों +2 +4 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर विच इज मोर स्टेबल इन +2 एंड +4। तो बच्चों अगर PtCl4 पे -2 चार्ज लगाएंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। यहाँ पर कितना चार्ज लगाएंगे, +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर बच्चों, इस प्लेटिनियम पे +2 चार्ज लगाया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ गई। इस प्लेटिनियम पे 2 माइनस लगाया तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2, क्योंकि प्लेटिनियम +2 और +4 में ज्यादा स्टेट है। बच्चे +2 +2 -2 बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारा चार्ज हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनविजिबल हो जाएगा। क्लियर। जैसे बच्चों जिंक है, जिंक आपको पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 +4 तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि +2 के बाद जिंक फुली फिट स्टेबल गेन करता है, तो जिंक +2 शो करेगा। अगर ये जिंक ZnCl4 है, तो यहाँ पर अगर -2 लगाएंगे तो जिंक की +2 आएगी ना, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों हमारे पास, इस केस में कितना आएगा आपके पास, इस केस में हमारे पास सॉरी तो हाँ यहाँ जिंक है बच्चों, जिंक पे तो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। +2 कब आएगी, जब यहाँ पर हमारे पास ऊपर -2 चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए, +2, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल। जिंक कैन रिप्रेजेंट ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ +2 कब आएगी, क्योंकि x -4 इक्वल टू ऊपर -2 चार्ज होगा तभी +2 आएगी ना, तो यहाँ -2 तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। इसी टाइप से आगे देखिए बच्चों, जो आयरन है बच्चों वो +3 में भी होता है, +2 में भी होता है। यहाँ पर 4 आयरन है, यहाँ पर 3 है। अगर बच्चों यहाँ पर हम 3+ लगा दें तो 4 और 3 12+, यहाँ पर 4 माइनस लगा दें, 3 4 12 माइनस। क्लियर। यहाँ आयरन 4 है, ऊपर 3+ लगाए तो 4 3 12 पॉजिटिव, यहाँ 3 लगा दे 3 4 12 नेगेटिव, यहाँ 12 नेगेटिव, यहाँ 12 पॉजिटिव, ताकि 4 पे 3+ और इस कॉम्प्लेक्स पे 4 माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया। बच्चों प्लेटिनियम वही -2 +2, तो यहाँ -2 चार्ज लगाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर कितना आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। बच्चों एक बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ के ऊपर चार्ज लगा रहा हूँ, किस बिहाफ पे लगा रहा हूँ, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपको पता है जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर -2 लगाऊंगा तभी जिंक 2+ आएगा ना, तो यहाँ -2 लगाते इस कॉम्प्लेक्स पे +2। क्लियर। आयरन यहाँ 4 और यहाँ पर 3 है, तो चार्ज का बैलेंस होगा, यहाँ पर 3+ लगा दिया, यहाँ पर 4 माइनस, तो चार्ज बैलेंस होगा, 4 3 12 3 4 12। प्लेटिनियम बच्चों +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ -2 लगा दिया तो प्लेटिनियम +2 हो गया, तो यहाँ -2 दिया +2। क्लियर। अब बच्चे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सभी कॉम्प्लेक्स की, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी निकालो पहले। यहाँ x -3 चार्ज 0, 1 सेल पे 1 -2 पे 2 माइनस, ऊपर +2, तो x कितना गया यहाँ पर बच्चों 4। इस केस में प्लेटिनियम x 1 सेल पे 1 माइनस, 4 पे 4 माइनस -2, x कितना आ गया 2। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हो आप। ये प्लेटिनियम x 4, पिरिडियम पे चार्ज 0 होता है, इक्वल टू +2, तो x कितना आ गया 2। ये प्लेटिनियम x Cl पे चार्ज -4 इक्वल टू -2, 1 सेल पे 1 माइनस, 4 पे 4 माइनस, x कितना आ जाएगा +2। ठीक है। यहाँ पर बच्चों चार्ज जिंक x 4 Cl पे चार्ज -1 इक्वल टू -2, x कितना आ गया +2। यहाँ x -3 चार्ज 0, लेकिन Cl पे चार्ज कितना -1 इक्वल टू +2, x कितना आ गया आपका 3। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कम से कम 17-18 एग्जाम्पल पहले करवा चुके हैं, तो आप कर सकते हो मेरे अनुसार, काफी जी हो गया। यहाँ x Cn पे चार्ज -1, कितने Cn 6, ऊपर चार्ज -4, तो x कितना आ गया प्लस का। ये C5H5, ये बच्चों ये है भी आपकी स्ट्रक्चर C5H5, साइक्लोपेंटाडाइन है, 1 माइनस होता है, तो x 5 × -1, ऊपर को चार्ज है क्या, इसके ऊपर को चार्ज है बच्चों, नहीं है, सॉरी ये 2 आएगा, 5 नहीं 2 आएगा, 2 × ऊपर चार्ज नहीं तो 0, तो x कितना आ गया प्लस का। क्या बच्चों आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। क्लियर। अब बच्चों नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखिए, फिर स्पेस, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। अब बच्चों चार्ज नहीं है यहाँ पर, ये चार्ज नहीं है, अभी आइन लगाओ ना,
ये चार्ज तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए रिप्रेजेंट किया था। ये चार्ज तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर कोई चार्ज एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो, फिर इसका नाम लिखेंगे। पहले इसका नाम लिखो बच्चों, अल्फाबेटिकली टेट्रामीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल टेट्रा अमीन, डाइक्लोरिड। ऊपर यहां पर बच्चों प्लस चार्ज था, तो ये प्लेटिनियम एज इट इज, प्लेटिनियम। ऑक्सीडेशन नंबर 4। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया बच्चों। इसके बाद स्पेस, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो बच्चों, टेट्राक्लोरिडो। 4Cl है तो टेट्राक्लोरिडो। इस प्लेटिनियम ऊपर -2 चार्ज था ना, हमने रिप्रेजेंट किया। जब माइनस चार्ज हुआ था ना, हमने जब रिप्रेजेंट किया तो इसमें -2 था, इसमें +2 था। और यहाँ जब माइनस चार्ज आता है तो प्लेटिनियम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। यहाँ पर आयन वगैरह नहीं लगाएंगे बच्चों। 2 कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, फिर स्पेस, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम। क्लियर? इसी टाइप से इसका देखिए, ये यहाँ पर लेजेंड क्या है, पिरिडीन, टेट्रापिरिडीन। प्लेटिनियम ऊपर प्लस चार्ज है, प्लेटिनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स स्पेस, टेट्राक्लोरिडो। लेकिन ऊपर यहाँ -2 चार्ज होगा, या तो +2 था या माइनस होने का, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। इट्स नेम इज प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्लियर? आप तो मेरे अनुसार क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। इसका नाम देखिए बच्चों, यहां करता हूं। पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, पहले अमीन, टेट्रा अमीन। इसका नाम क्या है, थायासाइनेटो। क्रोमियम ऊपर प्लस था, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। स्पेस, फिर इसका नाम टेट्राक्लोरिडो। ऊपर माइनस था तो जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर? ये बच्चों कंटिन्यू लिखना है, यहाँ स्पेस, फिर इसका नाम कंटिन्यू। पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा। इसमें देखिए बच्चों, ये तो हमारा आयरन है, लेकिन यहाँ पर +3 चार्ज था ना आपका, या -4। और +3 में क्या होता है बच्चों, फेरिक या फेरस। +3 होता फेरिक, हमारे पास इसका नाम क्या आएगा, फेरिक। अब इसका नाम हेक्सासाइनिडो। ऊपर आयरन, ऊपर माइनस चार्ज है तो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्लियर? ये बच्चों कॉम्प्लेक्स लीजेंड आपका, तो क्या यूज कर देंगे, 2 के लिए 20। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइन। तो स्मॉल ब्रैकेट में साइक्लोपेंटाडाइनाइन बंद, और ऊपर कोई चार्ज नहीं तो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर? अब तो बच्चों आप कर सकते हो मेरे अनुसार। देखिए जब हम 2 टाइप की कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चों जो चार्ज होता है इस कोऑर्डिनेशन सतह पे, वो चार्ज हमारे इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। प्लेटिनियम इज स्टेबल इनटू +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक प्लेटिनियम पे हमने +2 लगाया, तो सेकंड पे क्या लगाया हमने, +4 लगा दिया। आपके पास क्या लगेगा, +4। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, -2 400 क्या, या +2 क्या तो +4 आ गया। आगे नाम आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल से।